गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस पेपर हमारा चल रहा है। सेट ए के 2 सेक्शन करवा दिए। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर सी, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हमारे 5 क्वेश्चन हैं, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। और ये है भाई क्वेश्चन नंबर 12 और सेक्शन सी का है पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस दिस वन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसको एक्सप्रेस करना है ये देख लो। टेंजेंट इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन x, और इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंडीशन क्या है? -π/2 लेस देन x लेस देन π/2। एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि HBSC में हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ आप इस कंडीशन को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो। लास्ट में इसको एक बार मेंशन कर दो। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी यूज हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे ये सेकंड चैप्टर से आ जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर ऐसा कुछ करो कि ये सारा टेंजेंट या कोटेंजेंट में बदल जाए, जिसके लिए हमें लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहली आइडेंटिटी जो मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ, cos x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। ध्यान देना। तो ये हो जाएगा भाई टेंजेंट इनवर्स, ऊपर वाला हो जाएगा cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। अब इस पैटर्न में जब भी क्वेश्चन आता है 1 को बदल दो साइन स्क्वेयर थीटा जमा cos स्क्वेयर थीटा में, तो थीटा नहीं लगाएंगे हम, θ/2 लगाएंगे। तो 1 की जगह तो लगा दो cos स्क्वेयर x/2 प्लस साइन स्क्वेयर x/2, और ये जो साइन x है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2। हाफ एंगल में बदल देना है तो माइनस, इसको थोड़ा बड़ा कर लो अच्छे से, 2 साइन x/2 cos x/2। 5-6 ही पैटर्न है इन सवालों के, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। नीचे वाले को देखो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर माइनस 2 साइन cos, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर बन जाएगा। और साथ में ऊपर वाले को भी मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फैक्टर क्या होते हैं? a प्लस बी a माइनस बी। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हर आइडेंटिटी आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो ऊपर वाले के तो फैक्टर हो जाएंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना अभी बताया है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो इसको हम कर देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वेयर। दोनों काम इकट्ठे हो गए। अब ये टर्म इससे कट गई, ऊपर रह गया cos x/2 प्लस साइन x/2, नीचे रह गया cos x/2 माइनस साइन x/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई टेंजेंट इनवर्स। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, इसको cos से डिवाइड करोगे 1 और इसको cos से करोगे तो टेंजेंट x/2, इसको करोगे तो 1 और ये हो जाएगा टेंजेंट x/2। एक और आइडेंटिटी टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। हाँ, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट π/4 प्लस x/2। विजिबल है, ये दिख रहा है नीचे वाला सारा, उसमें दिख रहा है पक्का? चलूँ आगे। देखो भाई, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेन हमारा ये आ जाता है जहाँ पर हमारा ये वाला लॉजिक अप्लाई होता है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x, ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगी भाई, कोई भी बच्चा इसको यूज
करना चाहे तो भाई ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स एक्स होता है अगर एक्स 0 to π/2 ओपन में हो। क्लियर। अब ये जो एंगल है ये 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, इसको कर दूं आइडेंटिटीज को साफ कर दूं यहाँ से, ये तुम नोट कर लेना इनको अपना। अब यहाँ पे आ जाओ एक बार, इसका क्या रोल है, इसके नंबर मिलते हैं। वैसे कोई एग्जामिनर हो सकता है कि ये कंडीशन यूज ना करने पे आपका एक नंबर काट भी दे। भाई आप क्या करोगे, इससे इसको काट के, ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन ये आइडेंटिटी अप्लाई ही तब होती है जब अंदर वाली वैल्यू इस डोमेन में हो। तो वो तुम्हें बतानी पड़ेगी कि जो x की वैल्यू है वो इनके बीच में है, ये है x/2, तो दोनों तरफ हर तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया -π/4 x/2 π/4। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, ये आ गया। इसके साथ क्या है ये π/4, तो π/4 हर तरफ ऐड कर दो। ठीक है, इनइक्वालिटी में सेम नंबर हर तरफ ऐड कर सकते हैं, तो π/4 + π/4 ये बन गया 0, ये बन गया π/4 + x/2 और 45 कितना होता है 90। ये जो वैल्यू थी ये 0 से 90 ओपन इंटरवल में आ गई। क्योंकि ये वैल्यू 0 से 90 ओपन इंटरवल में आ गई तो हम टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट से ख़त्म कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा π/4 + x/2। ये हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में आ जाए तो इतना आपको सॉल्व करना है, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 + 1/2, इंटीग्रेशन पूछे तो इसके साथ x लग जाएगा, x² 1 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट केवल यहाँ तक नहीं है, वहाँ पर भी आपका यूज होता है। चलूँ आगे, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में से आ रहा है। y if y is equal to tangent inverse x whole square then show that this result x² + 1² y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस 2x × x² + 1 y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। तो यहीं से मैं शुरू कर रही हूँ सीधा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, y1 ही ले लेंगे हम भी। हाँ बोलो, 2 टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1 रह जाएगी और टेंजेंट इनवर्स x को फिर करोगे तो 1/1 + x²। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, आंसर को पहले पकड़ना है। आंसर में x² + 1 इस तरफ है, तुम भी इस x² + 1 को उठा के यहाँ ले आओ, तो x² + 1 × y1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। ये कितने नंबर का कर रहे हैं हम, 4 नंबर का। उसके हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको कैसे करोगे, u × v से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y1 की हो जाएगी y2। थोड़ा शांति से करना, जल्दी मत करना, जल्दी का मतलब यूँ बिल्कुल स्लो मोशन में भी मत चले जाना, लेकिन थोड़ा सा रुक के पेशेंस से हैं, जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। फिर y1 इसका डेरिवेटिव 2x = 0 यानी केवल 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का सवाल हो गया। इसको उठा के इधर ले आओ, x² + 1 को x² + 1 से गुणा करोगे तो x² + 1 का स्क्वायर y2। अब ऐसा है ना, y1 को पीछे ले जाओ, इनको पहले वेरिएबल्स को आगे ले लो, तो 2x × x² + 1 × y1 इज इक्वल टू 2। 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 में डाल रखा था, आसान था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। आपको पूरी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस वेयर x बिलोंग्स टू दिस। यानी फंक्शन क्या है, 4x - 1/2 x² और x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -2 to 9/2। तरीका समझ लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, पॉइंट आ जाएगा, 1 2 जितने आएंगे। डबल डेरिवेटिव निकालो, जो वहाँ से पॉइंट आए हैं और इन दोनों एंड पॉइंट सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। जो सबसे कम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, जो सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, ये हो गया 4, वो x की हो जाएगी 1 1/2 × 2x। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 - x। आप f' को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये भी देखना है वो वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है या नहीं। हाँ कर रही है भाई, ये 4.5 होगा ना, पक्का ना।
ये वैल्यू आ गई। अब निकाल लो डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। अरे इसका डेरिवेटिव 0 और इसका आ गया -1। अब मेरी बात सुनो, डबल डेरिवेटिव तो हर बार नेगेटिव आएगा, और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, याद है कि नहीं है? अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उल्टा नहीं, उल्टा, लेस देन 0 हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ ये 3 पॉइंट लेने हैं, 4 लेना है, -2 लेना है और 9/2 लेना है, फंक्शन में इनको पुट कर लेना है। सिर्फ पुट x इज इक्वल टू, इसकी भी ज़रूरत थी नहीं, इसको रहने दो, पुट x इज इक्वल टू -2 4 एंड 9/2 इन 1। तो भाई यहाँ इसकी जगह -2 रख दो, तो 4 इंटू -2, 2 दूनी 4/2, ये माइनस का 8, 2 2 जा 4 और माइनस का 2, ये तो आ गया -10। अब f की वैल्यू निकाल लो 4 पे, 4 4 जा, सीधा कर दूँ 16 और 4 चौक 16/2, 8, 16 में से 8 गए, 8 आ जाएगा। और f की वैल्यू ले ली भाई हमने 9/2 पे, ये विजिबल है कि नहीं है? यहाँ कर देती हूँ, f की वैल्यू ले लो भाई 9/2 पे, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 और 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा 81/4, 2 दूनी 4, 18, ठीक चल रहे हैं। 8 एलसीएम ले लो, 18 8 144 माइनस 81, 4 में से 1 गए 3, 63/8, 8 7 56, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 56, 13 में से 6 गए 7, 7.8 आएगा। 3 पॉइंट्स थे हमारे इन्फ्लेक्शन के जहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, बात समझ आ रही है? जहाँ हमारा डेरिवेटिव 0 होता है वहाँ हमारा फंक्शन या तो ऐसे या ऐसे मुड़ता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर हमारी वैल्यू आ रही है -10, एक पे आ रही है भैया 8, एक पे आ रही है 7.8। सबसे कम वैल्यू -10 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू 8 एब्सोल्यूट मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देना आप इसको, हमें केवल एब्सोल्यूट वैल्यूज इस पे चेक करनी है। लिखूं या लिख लोगे? 2 लाइन तो लिख ही लोगे ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 8 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -10 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने सिर्फ 3 वर्टिसेस लिखे हैं। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद दीज 3 वर्टिसेस। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके ये 3 वर्टिसेस हैं, तो ये सिंपल सा दिखाई, अगर ये 2 डायमेंशन में होता, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इसको कर सकते थे, जब तक कि एग्जामिनर ने कह नहीं रखा कि फला मेथड से करो। लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा किस मेथड से होगा? वेक्टर्स के मेथड से हमारा होगा। तो A हो गया 1 1 2, B हमारा हो जाता है 2 3 5। अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना आते हो तो वो इफेक्टिव रहता है और एग्जामिनर आपको उसके नंबर दे सकता है, देगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट जो एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रही, जैसे AC और AB ले लो, या BA और BC ले लो, या CA और CB, दोनों को वेक्टर में रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना, हमने ये देखा था कि अगर A और B किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाय 2, यहाँ A की जगह हो जाएगा AC क्रॉस AB, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने लेना है मॉडुलस। तो हमें पहले AB लेना है, AC निकालना है, दोनों का क्रॉस करना है और फिर उसका हाफ कर देना है। तो शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर 4 नंबर में तुम कैसे करके आओगे, पहले तो ये देख लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ A I + j + 2k, पोजीशन वेक्टर ऑफ B 2i + 3j + 5k, पोजीशन वेक्टर ऑफ C
i प्लस 5j प्लस 5k। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भैया इसको ले लो, ये ध्यान रखना ए बी बी सी मत करना, यहाँ डायग्राम से मदद मिल जाएगी, ए बी ए सी। ठीक है, तो अब ले लो पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं नाम दे दूँ ओ ए, इसको नाम दे दूँ ओ बी और इसको नाम दे दूँ ओ सी, तो ये क्या होगा? ओ बी मैडम, ओ बी माइनस ओ ए, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर याद कर लो थोड़ा सा, ये समझ आ गया? कोई भी पॉइंट दे रखा है उसको वेक्टर में बदलना है तो आई जे के लगा दो उनके साथ, पोजीशन वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसके स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा। अगर दो पॉइंट को मिलाने से कोई तीसरा कोई एक वेक्टर बनता है, उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ध्यान देना। ए बी है तो वो बन जाएगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। याद आ जाएंगी चीज़ें, रिवीजन हो रहा है अपना। देखो तो ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से इसको घटाना है, तुम अच्छे से करके आना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2i में से आई गया आई प्लस 2j प्लस 3k। ऐसे ही अब ए बी लिया है तो आपने लेना है ए सी, तो ये हो जाएगा ओ सी, कहाँ है ओ सी? ओ सी में से ओ ए माइनस करोगे तो आई में से आई माइनस गया 0, 4j 4j प्लस 3k। ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। आप ऐसे पेपर में हाईलाइट करके आते हो तो एग्जामिनर को मोटा मोटा चेक करना पड़ेगा और वो आपको फुल मार्क्स तुरंत दे देगा, ज़्यादा टाइम लगाए बिना। हो गया? अब ये दोनों इस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करिए, पहले इनकी निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, पहले ही सारा सॉल्व कर लेना। आई जे के 1 2 3 1, ये जे है भाई, 0 4 3। ठीक है, ज़रा अच्छे से सॉल्व कर लो इसको। 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस जे 3 माइनस 0 और प्लस के 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 4। ये बन गया माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक कर रही हूँ मैं? 36 और 9 45 और 16 61 61 का अंडर रूट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई, मैग्नीट्यूड रिवाइज हो गया, पोजीशन वेक्टर रिवाइज हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज हो गई और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यहाँ रिवाइज हो गया। ठीक है, अब इसको पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी इनको ट्राई करो। जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सेक्शन सी का, वो देख लेते हैं। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के लिए मैं बता दूं आपकी 13.5 का, हाँ 13.5 का एग्जाम्पल नंबर 32 है। अब जिनके पास इस वक्त स्टेटमेंट विजिबल नहीं है, मैं यहाँ लिख नहीं रही। ये क्या कहते हैं? 10 eggs आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स। बहुत सारे अंडे हैं जिनमें 10% डिफेक्टिव हैं। ठीक है, उनमें से भी 10 अंडे निकाले गए हैं। कुल अंडे कितने हमें नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 एग हैं तो 100 में से 10 डिफेक्टिव हैं और 90 जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव हैं हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग 100 में से कितने हैं? 10, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो डिफेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लो पहले एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो 10 अंडे निकाले गए हैं भाई, कुल एग कितने निकाले हैं? 10 निकाले। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, बाइनोमियल है ये। ठीक है, n कितना है?
10 है, 10 अंडे निकाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट वन डिफेक्टिव एग। भाई कम से कम एक अंडा ऐसा हो जो डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव निकालना की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो डिफेक्टिव हमारे लिए P हो जाता है यहाँ पर, तो P हो जाएगा 1/10। और क्यों डिफेक्टिव ना हो 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10। अब 10 अंडे हों और कम से कम एक डिफेक्टिव हो, सुनो ध्यान से, कम से कम एक डिफेक्टिव हो तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। ये तो बहुत लंबे केस बन जाएंगे। भाई जब हम एग निकाल रहे हैं तो या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा या कम से कम एक तो डिफेक्टिव पाएगा। भाई या तो एक भी अंडा ख़राब नहीं है या कम से कम एक एग ज़रूर ख़राब है। इसके अलावा कोई केस बनता है? नहीं बनेगा ना। या तो सारे के सारे साफ़ एग हमें मिलेंगे या अगर ख़राब होंगे तो कम से कम एक तो होगा, हो सकता है 10 के 10 भी ख़राब हों। तो इस केस को यूज करके कि भाई एक भी एग ख़राब नहीं है, ठीक है भाई। इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो नो डिफेक्टिव एग, 2 ही केस बनेंगे, या तो कोई भी एग डिफेक्टिव नहीं है या कम से कम एक एग हमारा डिफेक्टिव है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमने निकालना है। इसको हम उधर ले जाएं, लेकिन पहले इसको लैंग्वेज में बदल लेते हैं रैंडम वेरिएबल में। तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो x बराबर है 0, कम से कम एक डिफेक्टिव है, x कम से कम एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसकी निकालनी है, इसको उधर ले जाओ। भाई कम से कम एक डिफेक्टिव है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r NCR क्यू की पावर n माइनस r p की पावर r। 0 है तो 10C0 क्यू कितना है हमारा? 1/10। हाँ क्यू 9/10, सॉरी क्यू 9/10 यानी कि 10 माइनस 0। और P कितना है? 1/10। तो भैया ये हो जाएगी 1/10 की पावर 0। किसी की पावर 0? किसी की पावर 0? 1। और 10C0 भी 1, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और ये हो गया 9/10 की पावर 10। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं इनको तुम उस साइड लिख देना, ठीक है। तो 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत आसान से क्वेश्चन थे। समझ आ गया? लास्ट सेक्शन है, बाद में करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। थैंक यू।